नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप ऑफ टू लाइंस। यदि हम दो रेखाओं के बीच की बात करें तो दो रेखाओं के बीच दो ही प्रकार की कंडीशंस हो सकती है। या तो वह दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या तो वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये तभी पॉसिबल है जब वह दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, क्योंकि हमें पता है दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, जब वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होंगी, इसमें भी दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हों। इट मीन्स दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों, दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को रैंडमली एंगल पर इंटरसेक्ट करें। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच तीन कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। इट मीन्स वह दोनों रेखाएं कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। दूसरी कंडीशन होगी कि हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, किंतु प्रतिच्छेद एंगल जो हो वो 90 डिग्री का हो। इट मीन्स दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। और तीसरी कंडीशन, जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को रैंडम इंटरसेक्ट करें। तो इन तीनों ही कंडीशंस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और इनके स्लोप के बीच का रिलेशन देखते हैं ना। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन होगी जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो अगर हम इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है जिसके दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज एक्स एक्सेस और सेकंड वन इज वाई एक्सेस। और इस पर दो रेखाएं हैं L1 फर्स्ट रेखा है जो एक्स एक्सिस से θ1 डिग्री इंक्लाइंड है। अगर इस रेखा की हम आपसे स्लोप पूछें तो इस रेखा की स्लोप मान लेते हैं m1 है, तो m1 बराबर होगा tan θ1 डिग्री के, क्योंकि इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कितने का है, θ1 डिग्री का है। और अगर एक दूसरी रेखा इसी के समांतर ड्रॉ करें L2 जो कि इससे θ2 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल पर है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन हम कह सकते हैं कि m2 है और m2 बराबर होगा tan θ2 के, है ना। तो दोनों ही लाइनों की स्लोप क्या होगी, tan θ1 और tan θ2। अगर हम बात करें दो समांतर रेखाओं की, तो आपको पता होगा दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा इंटरसेक्ट करती है तो उस तीसरी रेखा के द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। आप देख रहे होंगे L1 और L2 क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं, और ये x एक्सिस जो है वो आपकी एक तीसरी रेखा है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं इस तीसरी रेखा के द्वारा बनाए गए जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इट मीन्स θ1 और θ2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं θ1 बराबर होगा θ2 के। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं tan का, तो tan θ1 इक्वल होगा tan θ2 के, और tan θ1 हमारी स्लोप है फर्स्ट लाइन की और tan θ2 स्लोप है हमारी सेकंड लाइन की। तो हम कह सकते हैं अगर दो लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं तो उन दोनों रेखाओं के बीच का स्लोप जो होगा वो इक्वल होगा, m1 बराबर होगा m2 के, है ना। क्लियर है, रफ कर देते हैं इसे। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। सेकंड कंडीशन थी व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें
तो अगर हम इसे ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो मान लेते हैं ये हमारे प्लेन के दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं और इस पर दो रेखाएं हैं L1 और L2 जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी रेखा L1 है जो कि x एक्सिस से अल्फा 1 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी m1 बराबर 10 अल्फा 1, और एक रेखा L2 है जो कि x एक्सिस से अल्फा 2 डिग्री इंक्लाइंड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी m2 बराबर 10 अल्फा 2, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अगर इन तीनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर हम नाम दे दें, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, तो आप देख पा रहे होंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। और अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो अल्फा 2 और 90 डिग्री इस त्रिभुज के अंता कोण है, जबकि अल्फा 1 जो है वो इस त्रिभुज का बाह कोण है। तो आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज के दो अंता कोणों का योग उसके सम्मुख बाह कोण के बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो अल्फा 1 है वो बराबर होगा 90 प्लस अल्फा 2 के। अगर हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं 10 अल्फा 1 इक्वल होगा 10 90 प्लस अल्फा 2 के। 10 90 प्लस अल्फा 2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा और सेकंड क्वाड्रेंट पर 10 चेंज होगा माइनस कॉट में। तो हम लिख सकते हैं 10 अल्फा 1 बराबर होगा माइनस कॉट अल्फा 2 के। 10 अल्फा 1 इक्वल होगा, आपको पता है कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 1 अपॉन में 10 अल्फा 2, और 10 1 जो है वो हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप है। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं m1 इक्वल होगा माइनस 1 अपॉन में, और 10 2 जो है वो हमारी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं m2। अगर हम m2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो m1 इंटू m2 इक्वल होगा -1 के, जहाँ पर m1 हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप है और m2 हमारी सेकेंड लाइन की स्लोप है। तो हम कह सकते हैं यदि कोई दो लाइनें एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल होगी -1 के। दोनों ही लाइनों का गुणनफल बराबर होगा -1 के। क्लियर है? इसे रफ कर देते हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करें या एक दूसरे से परपेंडिकुलर हों, तो उस केस में दोनों रेखाओं की स्लोप का गुणनफल बराबर होता है -1 के। नेक्स्ट पॉइंट है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। दो रेखाओं के बीच के कोण। तीसरी कंडीशन थी जब दो रेखाएं एक दूसरे को रैंडमली इंटरसेक्ट करें। रैंडमली इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल को छोड़कर किसी भी एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस केस में दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो बराबर होता है tan थीटा इक्वल होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 के, जहाँ पर थीटा जो है वो दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, एंगल्स बिटवीन और m1 जो है वो स्लोप ऑफ
फर्स्ट लाइन है, पहली रेखा की ढाल है, और M2 जो है वो दूसरी रेखा की ढाल है। तो हम कह सकते हैं यदि दो रेखाएं एक दूसरे को थीटा डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में tan थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M2 इंटू M1 के। अगर हम इसे ड्रॉ करके दिखाएं आपको, तो मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस हैं और इस पर दो रेखाएं हैं। L1 फर्स्ट रेखा है जो कि x एक्सिस से अल्फा 1 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन होगी M1 इक्वल होगा tan अल्फा 1 के, और एक और रेखा है L2 जो कि अल्फा 2 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल होगी M2 बराबर tan अल्फा 2 के, और इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो अगर थीटा है, तो अगर हम तीनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दें, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, तो आप देख पा रहे होंगे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे होंगे। और इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अल्फा 1 और थीटा डिग्री इस त्रिभुज के अंतः कोण हैं, जबकि अल्फा 2 उस त्रिभुज का बाह्य कोण है। और आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अल्फा 1 प्लस थीटा इक्वल होगा अल्फा 2 के। अगर हमें दोनों रेखाओं के बीच का कोण चाहिए, इट मीन्स हमें क्या चाहिए, थीटा, तो थीटा को यहाँ रहने देते हैं, अल्फा को उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अगर हम दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और tan थीटा इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगा दो tan A माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। तो इस केस में हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर होगा tan अल्फा 2 क्या है हमारा सेकेंड लाइन की स्लोप है, इट मीन्स इसे हम M2 लिख सकते हैं, माइनस tan अल्फा 1 हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप है, इट मीन्स इसे हम M1 लिख सकते हैं, और 1 प्लस M1 इंटू M2। तो जो tan थीटा का मान आया है वो क्या आ गया है M2 माइनस M1 अपॉन में 1 प्लस M1 इंटू M2 के, है ना। तो थीटा क्या था हमारे पास यहाँ पे, दो लाइनों के बीच का कोण, बट दो लाइनों के बीच का जो कोण होता है वो एक ही नहीं बनता है। आप देख रहे होगे एक कोण आपका यहाँ भी बन रहा होगा, तो ये वाला जो कोण होगा वो भी कितने का होगा, थीटा डिग्री का होगा, क्योंकि दो लाइनों का जो शीर्ष विमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बट ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो ये एंगल जो होगा वो डिफरेंट होगा। इट मीन्स अगर हम इसे फाई बोल दें तो ये भी एंगल क्या होगा, फाई होगा, है ना, क्योंकि इसके ये भी शीर्ष विमुख कोण होंगे। और फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, अगर इस सीधी रेखा की बात करें तो सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, तो फाई बराबर होगा 180 माइनस थीटा डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा डिग्री। और अगर हम tan फाई निकालें, दोनों तरफ tan का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम कह सकते हैं tan 180 माइनस थीटा डिग्री। और आपको पता है tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan थीटा। इट मीन्स हम कह सकते हैं tan 5 जो मान होगा वो बराबर होगा माइनस tan थीटा के, और tan थीटा का मान
हमारे यही आया है। तो हम कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण होते हैं वो एक नहीं होते, दो होते हैं। तो एक तो हमारा tan थीटा आएगा और एक हमारा tan फाई आएगा, और जो tan फाई है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। इट मीन्स हमारे पास दो एंगल आ रहे होंगे, एक पॉजिटिव में आ रहा होगा और एक नेगेटिव में आ रहा होगा, इसीलिए हम tan थीटा को मॉड में लिखते हैं। एक बार हमें प्लस वाला आंसर लेना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस वाला आंसर लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो दो रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो बराबर होगा, tan थीटा बराबर होगा मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 के। और मॉड के कारण इसके दो आंसर होंगे, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। जो प्लस में होगा वो हमारा थीटा होगा और जो माइनस में होगा वो हमारा फाई होगा। क्लियर है? इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशन ऑफ ए कोलिनियरिटी। यदि तीन या तीन से अधिक पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करते हैं तो वो सभी पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को हमने पहले भी चेक किया था बाय डिस्टेंस फार्मूला एंड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला, बट यहाँ पे हम कोलिनियर पॉइंट्स को स्लोप फॉर्म में चेक करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर तीन पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और इन तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल होगी स्लोप ऑफ लाइन बी सी के, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं? एक ही रेखा में हैं, तो इनके जो स्लोप होगी वो एक बराबर होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं ए बी की जो स्लोप होगी, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा की स्लोप हमें निकालते आती है, क्या होती है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2 के। तो अगर ये दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल आती हैं, इट मीन्स हमारे जो पॉइंट्स हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स को हम तीन तरीकों से चेक कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड बाय स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी पड़ता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होती है अदर वेज में, है ना। क्लियर है? तो अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इट मीन्स उनकी जो स्लोप होगी वो इक्वल होगी। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when पॉइंट्स x, -1, 2, 1 and 4, 5 are कोलिनियर। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, -1, 2, 1 और 4, 5 समरेख हैं, है ना। ये जो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, अगर हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं, और ये तीनों ही पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन बी सी के,
और दो बिंदुओं की जो स्लोप होती है वो क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर हम इनकी स्लोप कैलकुलेट करें तो 1 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस x होगी। और अगर इन दोनों बिंदुओं की स्लोप कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2 होगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स इक्वल होगी 4 अपॉन में 2। अगर इसे हम 2 से कैंसिल आउट करें तो ये 2 टाइम्स जाएगा और इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर होगा 1 के। इस 2 को अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस x बराबर होगा 1 माइनस 2 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं x बराबर होगा 1 के। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, 1। तो जब भी आपको कोलिनियर्स पॉइंट्स दिए जाएं तो आप दोनों की स्लोप को इक्वल करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है?